गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम फिजिक्स में थ्योरीज पढ़ी थी, किस पे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पे। आज मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि उसी पे क्या करेंगे बच्चा, न्यूमेरिकल करेंगे, यानी उसी पे क्या करेंगे, हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो मैंने न्यूमेरिकल्स लिख दिए। मैं 4 न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, चारों को मैंने लिख दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ, चूँकि मेरे चैनल की प्रॉपर्टी की जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा वो दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा, तो मुझे दोनों को लेके चलना है, दोनों मीडियम को। ठीक है, एक सुझाव है कि आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन 1 की, अगर मैं बात करूँ सिंपल सा, तो सबसे पहले देखिए बच्चे उसमें क्या क्या गिवन है। अगर हम गिवन समझ गए और हमें जो फाइंड करना है वो समझ गए, तो हमारे लिए न्यूमेरिकल निकालना कोई भी टफ काम नहीं है। ठीक है ना। तो अगर बात करें सिंपल सा, अगर पढ़ें व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या, किसी बॉडी का स्पीड पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है और किलोमीटर पर आवर में। दोनों क्या है, चाल की ही इकाई होंगी। देख के ही लग रहा होगा आप सबको, क्या लग रहा है, चाल की ही इकाई है। ठीक है, और ये क्या है, छोटी यूनिट है, थोड़ी सी बड़ी यूनिट। ठीक है, इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आवर, यानी किसी भी वस्तु की चाल का मापन कैसे करना है, मीटर पर सेकंड में करना है और किलोमीटर पर आवर में करना है। यदि वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। 40 किलोमीटर की दूरी दी है, यानी दूरी दी है, दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दी है बच्चा, 40 किलोमीटर दी है। और टाइम कितना दिया है, टाइम यानी समय 5 आवर दिया है। समय कितना दिया बच्चा, 5 आवर दिया है। तो आप सबको देख के लग रहा होगा कि ये किलोमीटर में है, ये आवर में है। तो अगर हम बात करें, हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है बच्चा, स्पीड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, चाल फाइंड आउट करना है। तो क्या आप नहीं जानते हैं चाल क्या है, डेफिनेशन क्या होता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था चाल क्या होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या जानते हैं बच्चा, वी नो दैट चाल इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, या डिस्टेंस यानी दूरी बटे समय, टाइम, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो फाइंड आउट यही करना है स्पीड हमें। तो डायरेक्टली क्या करें, स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल सा। अगर देखें तो डिस्टेंस हमें दिया है, कितना दिया बच्चा, 40 दिया है। ठीक है, और अगर बात करें तो टाइम कितना दिया है, 5 दिया है। किस में दिया है, किलोमीटर एंड आवर में। तो सिंपली स्पीड कितना आ गया, 5 8 जा 40, तो यानी किलोमीटर पर आवर, यानी आ गया स्पीड कितना, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चूँकि ये भी किलोमीटर में था, ये आवर में था, तो इसलिए मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। हाँ, अगर ये मीटर में होता, ये आवर में होता, तो या तो मैं मीटर सेकंड में कन्वर्ट करता, या फिर मैं आवर किलोमीटर में कन्वर्ट करता। मतलब एक ही तरह की यूनिट होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किलोमीटर है तो आवर होना चाहिए, आवर है तो किलोमीटर होना चाहिए, मीटर है तो सेकंड होना चाहिए, सेकंड है तो मीटर होना चाहिए। ये बात का ख्याल रहे। बाकी जो कुछ भी कहेगा हम निकाल लेंगे। जैसे देखिए, हमारे पास 2 आंसर निकालने हैं, एक मीटर पर सेकंड में भी वैल्यू निकालनी है और एक किलोमीटर पर आवर में भी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा अकॉर्डिंग टू जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया, हमें उसको स्पीड सॉल्व किया, तो अपने आप ऑटोमेटिकली किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट हो गया है। अब अगर हमको निकालना है मीटर पर सेकंड में, हमें स्पीड किस में बतानी बच्चा, मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, हम लास्ट टाइम ही बताए थे कि अगर बात करें 1 किलोमीटर पर आवर को किस में मीटर पर सेकंड में करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। और अगर 1 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है, तो कितना, 18/5 से मल्टीप्लाई करने की बात कहे थे हमने। कितने की बात कहे थे, 18/5 से। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, सिंपली देख के बताया जाए, तो यहाँ से अगर हम बात करें स्पीड जो 8 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें बदलना किस में, मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर पर आवर से कितना मीटर पर सेकंड बदलेगा, 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी कितना हो जाएगा, सिंपल से बात करेंगे बच्चा, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो 5 4 जा 20/9 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो डेसिमल भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जो हमारा क्वेश्चन गिवन था कि 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में जो तय करनी थी, सिंपली वो
उसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी थी, मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में, तो उसका आंसर कितना आ गया सिंपली 20/9 फ्रैक्शन में मीटर पर सेकंड, या 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कहीं नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियोज में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ठीक। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही है तो पहले कम से कम उसको बैक करके फिर से समझे, एक बार फिर बैक करें फिर समझें, ताकि क्या, यही तो एक ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर किसी चीज़ समझ में आ रही है और कन्फ्यूजन हो रहा है, बाद में भूल गया, तो आप फिर क्या करें, पीछे जाके फिर से देख लें, पीछे बार बार समझाता आपको मिलूंगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, और एक बार पूरा फुल क्वेश्चन का ले लीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की हमने बात कर ली। ठीक, अब बात करते हैं अगर दूसरे क्वेश्चन की, सिंपल सा। अब अगर हम बात करें सिंपल से दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर, अर्धगोलाकार यानी ए बॉडी ट्रेवल्स इन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल क्या होता है बच्चा, ये सेमी सर्किल है, वृत्त का आधा, अर्धवृत्त, वृत्त का आधा, अर्धवृत्त, ये केंद्र होगा या इसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि एक अर्ध पथ पर चल रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी दी है बच्चा, 10 मीटर दी है। कितनी दी है, 10 मीटर त्रिज्या इसकी दी है। यदि प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियां ए और बी हो, यानी अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ए है और ये क्या है, बी है, देन तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन फाइंड आउट करना है। तो देख के बताया जरा, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना बच्चा, डिस्टेंस। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्वेश्चन धरे के धरे। फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल बच्चा, मैंने अभी तक नहीं बताया था, आप बता रहा हूँ। फिजिक्स मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, वो तो समझने के लिए हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, वरना थ्योरी कभी कोई नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा बताओ, क्योंकि थ्योरी पूछेगा तो सिर्फ थ्योरी जानेगा, अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो वो न्यूमेरिकल तुम्हें लगाना जान जाएगा कि आता है कि नहीं, और अगर थ्योरी आएगा तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। एक बात सबसे बड़ी बात तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर हिंदी में भी लिखा मैंने, इंग्लिश में लिखा, क्वेश्चन से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ए बॉडी ट्रेवल्स इन सेमी सर्कुलर पाथ of radius 10 meter starting its motion from point A to point B, calculate the distance of and displacement। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है सेमी सर्किल का। अगर इस इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट ये, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु ए है और ये क्या अंतिम बिंदु है। तो दूरी क्या होती है, तय की गई पथ की लंबाई। दूरी क्या होती है, तय की गई पथ की लंबाई। तो जितना भी चला गया, सिंपल से अगर बात करें यही तो सब चला है कि नहीं। अगर बात करें एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। अगर हम पाथ 1 की बात करें, सिंपल सा, अगर हम पाथ 1 की बात करें तो पाथ 1 क्या है, सिंपल सा, कितना कवर किया पाथ 1, कितना कवर किया। अगर बात करें एक सर्किल का तो सिंपल सा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस 2πr होता है। चूंकि सर्किल का आधा कवर किया क्या हो जाएगा, 2πr को क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो सिंपल से क्या आ गया, πr कवर किया। एक डिस्टेंस कितना कवर किया, πr, चूंकि हमने यहाँ कैपिटल माना हुआ है तो कैपिटल मानेंगे। ठीक है, ठीक। और एक पाथ 2 है, सिंपल सा, इसकी वैल्यू भी रख लेते हैं। सिंपल से कितना आ जाए, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान कितना होता है बच्चा, दिया है 10 होता है, क्या गिवन है। ठीक है, अब इसको चाहे तो फाइंड आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, सिंपल सा 220/7, 220/7 मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा डेसिमल में कन्वर्ट करके, कितना 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 1 बचा 10 हुआ तो 7 1 जा 7। ठीक है, 7 3 जा 21 और 10 हुआ तो 7 1 जा 7, 3 बचा, फिर क्या होगा 30 होगा, 30 होगा तो क्या होगा बच्चा, और 7 4 जा 28, यानी 31.4 अप्रॉक्सीमीटर। ठीक है, और अगर बात करें पाथ 2 की, अगर बात करें पाथ 2 की, पाथ 2 कितना कवर करेगा सिंपली। अच्छा, ये जो ए से बी जाएगा पाथ 1, ये क्या होगा बच्चा, डिस्टेंस होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जो भी दूरी तय किया जाता है सिंपली वो क्या होता है, जो भी पाथ कवर करते हैं वही तो दूरी होती है, सिंपल सा। ठीक है, बट जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है किसी दो बिंदुओं के बीच की, दो दूरी है, एक पाथ 1 है एक पाथ 2 है। तो जो
सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, 2 वाली। तो यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करें सिंपल से क्या होगा, सिंपल से डिस्प्लेसमेंट की बात करें क्या होगा, पाथ 2 वाली डिस्टेंस होगी। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो पाथ 1 होगी। यानी ये हमारा क्या आ गया बच्चा, डिस्टेंस आ गया, ये हमारा क्या आ गया। और अगर पाथ 2 की बात करें सिंपली, तो पाथ 2 है क्या बच्चा, ये पता है सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल मतलब अगर ये आर है तो ये भी आर होता है, तो आर आर मतलब 2r, यानी आर प्लस आर यानी 2r, और यानी 2 × 10 यानी 20 मीटर। देख के भी लग रहा होगा कि आपको ये क्या शॉर्टेज ही आई है। मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। बस अगर बात करें डिस्टेंस कितना है बच्चा, 31.4 मीटर यानी 2 to 20/7 मीटर, ठीक है। यानी सिंपल से बात करें पाई आर है, और यहाँ पे 2r है, यहाँ पे क्या है 2r है। जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है बच्चा वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरे क्वेश्चन का, फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करें। चल तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें सिंपली, तो एक कार है, ट्रेवल्स कर रहा है 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। कोई कार है सिंपल सा, पहले घंटे में यानी फर्स्ट आवर में क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर कर रहा है। सेकेंड फिर से घंटे में, सेकेंड आवर का मतलब क्या, फिर कितना कर रहा है सेकेंड आवर में, सेकेंड आवर में कर रहा है 40 किलोमीटर। कितना कर रहा है बच्चा, 40 किलोमीटर कर रहा है। और अगर बात करें तो थर्ड आवर में कितना कर रहा है, सिंपल सा 30 किलोमीटर कर रहा है। कितना कर रहा है, 30 किलोमीटर कर रहा है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड, क्या बात करना है, एवरेज स्पीड करना है। एवरेज स्पीड यानी यही कोई वस्तु 20 किलोमीटर की दूरी पहले घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, दूसरे घंटे में, और अंत में क्या कर रहा है 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, सिंपल अंतिम घंटे में, ठीक है, दिन में 1 घंटे में पूरी करता है। तो औसत चाल बतानी है। औसत चाल के बारे में क्या मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया है, क्या होता है औसत चाल, चाल क्या होता है, दूरी अपान समय। चाल क्या होता है, दूरी अपान समय। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, औसत के लिए क्या लग जाता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देख के क्या लग रहा है आपको, टोटल डिस्टेंस कितना बच्चा, 20 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। अब बात आएंगे टोटल टाइम की। तो अब बात करें पहले घंटे में इतना चला था, यानी 1 घंटे की बात हो रही, यानी 1 आवर प्लस दूसरे घंटे का मतलब 2 घंटे नहीं लेंगे, यानी 1 घंटे के बाद फिर दूसरा घंटा लगेगा, तो उस दूसरे घंटे में भी 40 कवर किया। तो इसका मतलब ये भी 1 घंटा, ये भी क्या हो गया बच्चा 1 घंटा, सिंपल सा तीनों। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 3 9, 90 किलोमीटर अपॉन 3 आवर, 3 3 या 90 यानी 30 किलोमीटर पर आवर। चाहेंगे तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में भी अगर आंसर पूछता तो बता सकते थे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया बच्चा, 30 किलोमीटर पर आवर। और वैसे भी सिंपल सा हम जानते ही क्या जानते हैं, औसत का यही फंडामेंटल होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे 3 टाइप के थे, 3 बार डिस्टेंस दी, तीनों को जोड़ दे, ऐड करते हैं अपन 3, 4 होते हैं, 4 को ऐड करते हैं अपन 4। तो सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, और हमने एवरेज फार्मूला के हिसाब से भी फाइंड आउट कर लिया। सिंपल सा ये आंसर हो जाएगा। इसको हम मीटर परसेंट में अगर पूछे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं बच्चा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बात करें अगर फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम बात करें सिंपल सा फोर्थ क्वेश्चन की, तो क्या है फोर्थ क्वेश्चन, एक कार है, इंक्रीज स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर टू 72 किलोमीटर, इंक्रीज कर रहा है यानी बढ़ रहा। देख के भी लग रहा है हमें कि अगर बात करें यानी इनिशियल वेलोसिटी की, क्या बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है क्या, इनिशियल वेलोसिटी है कितना है, यहाँ पे स्पीड नहीं क्या रहेगा, वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक 30
हाँ, तो एक कार इंक्रीज वेलोसिटी फ्रॉम 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग की अगर बात करें तो सिंपल सा कितना बच्चा 36 किलोमीटर पर आवर है। और अगर अंतिम वेग की बात करें, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो 72 किलोमीटर है। कितना बच्चा? 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और अगर बात करें आगे क्या दिया है, देन फाइंड एक्सेलरेशन इन 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड भी दिया, यानी टाइम भी कितना दिया है बच्चा? 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो क्या तुम त्वरण का डेफिनेशन नहीं जानते? वी नो दैट त्वरण इज इक्वल टू कितना होता है कि वेलोसिटी परिवर्तन यानी dv अपॉन dt। सिंपल सी बात करें तो क्या आया था? v माइनस यू अपॉन टी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। तो टेम्परेचर टाइम तो दिया हमें सेकंड में, और स्पीड्स कैसे दिए बच्चा? किलोमीटर पर आवर में। क्या हम डायरेक्ट रख सकते हैं वैल्यू? नहीं रख सकते हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है आप सबको कैसे? कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो सिंपल से क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 18 1 18, 18 2 36, यानी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा अगर बात करें। और इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा? 72 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड, तो हो जाएगा 18 4 जा 72 और 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम एक्सीलरेशन की बात करें सिंपल सा, तो फाइनल कितना आ गया? अंतिम वेग v है, ये क्या है? u है। तो अगर बात करें तो ये 20 माइनस 10 अपान समय कितना बचा? 5। तो आ गया 10/5 और 5 2 या 10, यानी 2 मीटर। क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक पार्ट इसमें का आ गया वैल्यू। अगर सेकेंड पार्ट की बात करें सिंपल सा, इसमें पूछ रहा है कि आफ्टर दैट, उसके बाद यदि कार कम्स इनटू रेस्ट, यानी उसके बाद यदि कार 1 सेकंड में विरामावस्था में आ जा रहा है। विरामावस्था यानी रेस्ट, किसमें? अगर रेस्ट में आ जा रहा है, रुक जा रही है, रुक जा रहा है तो मतलब क्या? अगर मैं बात करूँ सेकंड केस की बात करूँ इसमें, आफ्टर दैट क्या हो रहा है? रुक जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है बच्चा? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। v क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है इन 1 सेकेंड, यानी कब? t बराबर 1 सेकेंड में। t बराबर 1 सेकेंड में क्या हो रहा है? फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 हो जा रही है। तो इनिशियल क्या रही होगी? इनिशियल क्या रही होगी बताओ जरा? जो यहाँ इस केस में v था वही क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। सिंपल सा क्या बोलेंगे? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बोलेंगे? 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट रख रहा हूँ, 72 किलोमीटर पर आवर होगा क्योंकि मैं चेंज करके डायरेक्ट रख रहा हूँ। तो अगर बात करें, फिर से पूछ रहा है, तो फिर से कार का मंदन क्या होगा? मंदन क्या होता है? मतलब मंदन मैंने बताया था। मंदन का मतलब अगर मैं समझाऊं, मंदन का मतलब क्या? रिटार्डेशन की बात अगर करूं, क्या बताया था कि जब वेलोसिटी डिक्रीज हो, जब वेलोसिटी क्या बच्चा? डिक्रीज हो, तो सिंपल सा क्या होता है? वहाँ एक्सीलरेशन ना हो के क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। बताया था कि नहीं? रिटार्डेशन। और मैंने बताया था कोई सूत्र में कोई कमी नहीं, एक्सीलरेशन जैसे होता है वैसे ही रिटार्डेशन होता है। तो सिंपल से अगर बात करें रिटार्डेशन का, रिटार्डेशन, ठीक है, मंदन की अगर हम बात करें तो मंदन के लिए भी क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। तो सिंपल से क्या हो जाएगा? 0 माइनस 20 अपॉन 1। अब की बार क्या होगा? टाइम 1। तो सिंपल से कितना आ गया? -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -20 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन निगेटिव है, ये बात ही प्रूफ हो जाती है कि अगर एक्सेलरेशन कभी भी निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या होता है? रिटार्डेशन ही होता है। क्या होता है बच्चा? रिटार्डेशन ही होता है। चूंकि ये क्वेश्चन अलग अलग थे, मैंने इसको कंक्लूड कर दिया था एक साथ। मैं अगर इसको अलग क्वेश्चन बनाऊँ, सिंपल से मैं कह सकता हूँ कि कोई 72 किलोमीटर से कोई कार क्या कर रही है? मूव कर रही है, और 1 सेकंड के बाद वो क्या हो गई? रेस्ट में आ जा रही है, विरामावस्था में आ जा रही है। तो उसके द्वारा किया गया, ऐसे ही पूछा सकता है, उसके द्वारा किया गया त्वरण बताओ। तो त्वरण क्या होगा? इसमें निगेटिव आएगा। यही त्वरण निगेटिव आ जाना मतलब क्या? रिटार्डेशन है इसमें। ठीक है, तो कुछ टेंशन की बात नहीं इसमें। ठीक है, रिटार्डेशन और त्वरण एक ही चीज़ होता है, बट एक्सेलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और रिटार्डेशन में क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो क्या आ जाता है? सिंपल सा एक्सेलरेशन
0 आ जाता है। ये सब बात हमने लास्ट लेक्चर के थ्योरीज में कर ली। तो ये बेसिक मोशन पे इतनी बात हो सकती है, ठीक है। और एक बात, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सरल रेखीय गति पढ़ रहे हैं बच्चा, ठीक है। लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गति मैंने बताया था ना कि समय के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो मैं सीधे भी परिवर्तन करके समझाया था, बट मैं वहाँ बोला नहीं था। अभी समझ लीजिए क्या कि गति के बहुत तरीके करने के, क्या यहाँ से मैं फेंकूँ, ऐसे सर्कुलर भी कर सकता है, स्ट्रेट भी जा सकता हूँ मैं, और मैं क्या ऐसी पे गति ऐसे घूर्णन कर सकता हूँ। तो बहुत टाइप की गति है, बहुत टाइप के, एक एक टॉपिक पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, फिर सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे कहीं, फिर क्या रोटेशनल मोशन भी कहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोशन के बहुत टाइप्स हैं, ठीक है। बट ये मोशन कितने टाइप्स के हो सकते थे? बेसिकली यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी सिंपल से हम कौन सा पढ़ रहे हैं? लीनियर मोशन। कार कैसे, क्या उड़ के चलती है? क्या नहीं, रोड पे क्या लीनियर चलती है। बाइक्स, मोटरसाइकिल्स, ये सब क्या है? लीनियर मोशन का। तो अभी हम सरल रेखीय गति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सरल रेखीय गति। अब इन्हीं सरल रेखीय गति का कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यानी फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे बच्चा? ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी दूरी समय का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी समय का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक करेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? प्रस्थान करेंगे फिजिक्स के। हम लोग धीरे धीरे क्या फिजिक्स की शाखाओं में घुसते जाएंगे और एक एक चीज़ के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से बेसिक फिजिक्स स्टार्ट होता है। फिजिक्स जहाँ से स्टार्ट होता है, फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट होता है। क्योंकि अब आपको ये टफ नहीं लग रहा होगा, इसलिए मैंने पहले आपको यूनिट डायमेंशन समझा दिया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप जान गए होंगे कि त्वरण की क्या होती है, इकाई होती है, ठीक है। और ये अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, बहुत 10 मीटर इसका मतलब दूरी है, ठीक है। अगर कहीं भी ऐसे कुछ भी नजर 20 किलोमीटर, ये भी क्या दूरी है। तो इससे क्या पता, पहले पढ़ लेने से फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट डायमेंशन, तो बहुत सारी चीज़ हमारी क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसलिए मैंने मोशन डायरेक्ट ना शुरू करके क्या किया, पहले बेसिक्स आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों न्यूमेरिकल्स आज समझ में आए होंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आए हैं तो क्या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फिर से कि सर वो चौथे न्यूमेरिकल या तीसरा दूसरा जो भी है सर, वहाँ ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आए, मैं आपको अगले क्लास में फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कोई नए टॉपिक के साथ, ठीक है। धन्यवाद।